ये मान्यताओं के अनुसार है। ये पूरी तरह सच है या नहीं, इसका प्रमाण हर किसी के पास नहीं होता। लेकिन जो रहस्य आज आप सुनने जा रहे हैं वो इतना गहरा है कि सदियों से इसे हर किसी को नहीं बताया गया। भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अचानक से इतनी तेजी से अमीर कैसे बन जाते हैं? उनके पास ऐसा क्या होता है जो आम इंसान की समझ से परे होता है? आज हम एक ऐसे ही रहस्य के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसी चीज जिसे अगर आप सही तरीके से अपने जीवन में ले आएं तो कहा जाता है कि आपके घर में धन का प्रवाह अपने आप बढ़ने लगता है। हम बात कर रहे हैं सफेद आग के पौधे की, जिसे कई लोग मदार के नाम से भी जानते हैं। आमतौर पर लोग इसे एक साधारण जंगली पौधा समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन तांत्रिक मान्यताओं और कुछ प्राचीन ग्रंथों में इसे बेहद शक्तिशाली माना गया है। कहा जाता है कि इस पौधे की जड़ में विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है जो सही समय और सही विधि से उपयोग की जाए तो जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि हर किसी को इसका सही तरीका नहीं पता होता, और यही लोग सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। पुरानी मान्यताओं के अनुसार इस पौधे को भगवान शिव और गणेश जी से जोड़ा गया है। खास तौर पर अगर ये पौधा कई साल पुराना हो तो इसकी जड़ में कुछ विशेष आकृतियां बनने लगती हैं, जिन्हें लोग शुभ संकेत मानते हैं। ऐसी पौधे को बहुत ही खास और दुर्लभ माना जाता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप इसे कहीं से भी तोड़कर घर ले आएं, क्योंकि कहा जाता है कि अगर इसे गलत तरीके से छुआ या तोड़ा जाए तो इसका कोई लाभ नहीं मिलता, बल्कि व्यक्ति की सकारात्मक ऊर्जा भी प्रभावित हो सकती है। अब सवाल आता है कि इसे पहचाना कैसे जाए? आम आग के फूलों में हल्का गुलाबी या बैंगनी रंग होता है, लेकिन जिस पौधे की बात की जा रही है उसके फूल पूरी तरह सफेद होते हैं। उसकी पत्तियां मोटी होती हैं और जब उसे तोड़ा जाता है तो उसमें से दूध जैसा रस निकलता है। ये पौधा अक्सर सुनसान जगहों, पुराने खंडहरों या कम भीड़ वाली जगहों पर उगता हुआ दिखाई देता है। यही वजह है कि इसे एक रहस्यमयी पौधा माना जाता है। लेकिन असली बात ये नहीं है कि पौधा कैसा दिखता है। असली बात ये है कि उसे अपने जीवन में लाने का सही तरीका क्या है। मान्यताओं के अनुसार इसे एक विशेष दिन और समय पर ही लेना चाहिए। इससे पहले व्यक्ति को मन से शांत होकर उस पौधे के पास जाना चाहिए और प्रकृति से अनुमति मांगनी चाहिए। ये सिर्फ एक क्रिया नहीं बल्कि एक भावना होती है, एक विश्वास कि आप प्रकृति की ऊर्जा को अपने जीवन में आमंत्रित कर रहे हैं। कहा जाता है कि अगले दिन सूर्योदय से पहले पूरी सावधानी के साथ उस जड़ को निकाला जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलती होती है जो ज्यादातर लोग कर देते हैं, और उसी वजह से उन्हें कोई लाभ नहीं मिलता। वो गलती ये है कि लोग इसे जल्दीबाजी में, बिना नियम के या गलत तरीके से निकाल लेते हैं। मान्यताओं के अनुसार इसे निकालते समय धैर्य और सावधानी बहुत जरूरी होती है। और सबसे अहम बात, जड़ को निकालने के बाद उसे सीधे जमीन पर नहीं रखना चाहिए। इसे तुरंत एक साफ कपड़े में लपेट लेना चाहिए। जब इसे घर लाया जाता है तो इसे साफ करके पवित्र स्थान पर रखा जाता है। कुछ लोग इसे अपनी पूजा स्थान में रखते हैं तो कुछ इसे वहां रखते हैं जहां वे अपनी महत्वपूर्ण चीजें रखते हैं। इसके साथ मंत्र जाप और प्रार्थना भी की जाती है, जो व्यक्ति के विश्वास और परंपरा पर निर्भर करता है। कहा जाता है कि इसके बाद धीरे धीरे जीवन में बदलाव महसूस होने लगते हैं। पहले मानसिक शांति, फिर अवसर और फिर आर्थिक सुधार। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये कोई जादू नहीं है। ये पूरी तरह से विश्वास, मानसिकता और कर्म पर आधारित है। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ इस उम्मीद में बैठ जाए कि बिना मेहनत के सब कुछ बदल जाएगा तो ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन अगर कोई मेहनत करता है और साथ में सकारात्मक सोच और विश्वास रखता है तो ऐसे उपाय उसके आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। कई लोग इसे सिर्फ अंधविश्वास मानते हैं तो कई लोग इसे अनुभव के आधार पर सच मानते हैं। सच्चाई क्या है ये हर व्यक्ति के अनुभव पर निर्भर करता है। लेकिन एक बात जरूर है, प्रकृति में हर चीज का अपना महत्व होता है, और जब हम किसी चीज को समझकर सम्मान के साथ अपनाते हैं तो उसका प्रभाव हमारे जीवन पर जरूर पड़ता है। इसलिए अगर कभी आपको ऐसा कोई पौधा दिखे तो उसे सिर्फ एक साधारण पौधा समझकर नजरअंदाज मत कीजिए। पहले उसे पहचानिए, फिर सही समय का इंतजार कीजिए, और अगर आप इन मान्यताओं पर विश्वास करते हैं तो पूरी श्रद्धा और समझ के साथ ही कोई कदम उठाइए, क्योंकि बिना समझ के किया गया कोई भी काम कभी सही परिणाम नहीं देता। अंत में बस इतना ही, ये ज्ञान आपके सामने है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप इसे एक कहानी मानते हैं या एक संभावना। लेकिन याद रखिए, सच्चा बदलाव हमेशा आपकी कर्म, आपकी सोच और आपके विश्वास से ही शुरू होता है। ये मान्यताओं के अनुसार है। ये सच है या नहीं इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन जो विधि अब बताई जाती है उसे बहुत लोग परंपरा के रूप में मानते आए हैं।
इसलिए इसे करने से पहले समझ और सावधानी रखना जरूरी है। सबसे पहली बात, किसी भी पौधे को बिना अनुमति, चोरी से या नुकसान पहुंचाकर कभी भी नहीं लेना चाहिए। अगर आप इस मान्यता को आजमाना चाहते हैं तो बेहतर है कि आप अपने ही घर में उगाए गए पौधे का उपयोग करें या फिर किसी मंदिर या बगीचे में लगे पौधे के लिए पहले अनुमति लें। प्रकृति का सम्मान करना सबसे बड़ा नियम है। अब विधि की बात करते हैं। कहा जाता है कि किसी भी शुभ दिन जैसे मंगलवार या शुक्रवार की सुबह जब वातावरण शांत हो तब स्नान करके साफ कपड़े पहनकर उस पौधे के पास जाना चाहिए। मन को शांत रखना बहुत जरूरी है क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया का आधार विश्वास और सकारात्मक भावना है। पौधे के पास पहुंचकर सबसे पहले हाथ जोड़कर प्रार्थना की जाती है। ये प्रार्थना कोई जादू नहीं बल्कि एक भाव है कि आप प्रकृति से कुछ लेने जा रहे हैं, इसलिए पहले धन्यवाद और अनुमति देना जरूरी है। आप सरल शब्दों में कह सकते हैं कि आप अपने जीवन में सकारात्मकता और समृद्धि लाना चाहते हैं। इसके बाद बहुत ही सावधानी से पौधे का एक छोटा सा हिस्सा लिया जाता है। ध्यान रहे कि पौधे को कोई नुकसान ना पहुंचे, यही सबसे जरूरी बात है। कई लोग यही गलती कर देते हैं और पूरा पौधा उखाड़ देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। अब इस हिस्से को एक साफ लाल या पीले कपड़े में लपेट लिया जाता है। लाल रंग को ऊर्जा और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद इसे सीधे घर लाया जाता है। बीच में इधर उधर रखने या फेंकने की जरूरत नहीं होती। घर आने के बाद इसे साफ पानी से हल्का सा धोकर अपने पूजा स्थान या उस जगह पर रखा जाता है जहां आप रोज ध्यान या प्रार्थना करते हैं। कुछ लोग इसके सामने दीपक जलाते हैं, कुछ लोग मंत्र जाप करते हैं। ये सब व्यक्ति की आस्था पर निर्भर करता है। अब सबसे जरूरी बात, सिर्फ ये प्रक्रिया करने से कुछ नहीं होगा। असली बदलाव तब आता है जब आप अपने जीवन में मेहनत, अनुशासन और सही सोच को अपनाते हैं। ये उपाय सिर्फ एक प्रतीक की तरह काम करता है जो आपको सकारात्मक सोच और फोकस बनाए रखने में मदद करता है। अगर आपके घर में तनाव है, नकारात्मकता है या बार बार काम रुकते हैं तो इसके साथ साथ आपको अपने वातावरण को भी सुधारना होगा। घर साफ रखें, बेकार सामान हटाएं और सबसे जरूरी, अपने विचारों को सकारात्मक बनाएं। कई लोग सोचते हैं कि ऐसे उपाय करने के बाद उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। ये सिर्फ एक सहारा है, असली काम आपको ही करना होगा। जब आपकी मेहनत और आपका विश्वास साथ चलता है तभी सही परिणाम मिलते हैं। अंत में एक बात हमेशा याद रखें, किसी भी उपाय को अंधविश्वास बनाकर नहीं बल्कि समझ और संतुलन के साथ अपनाना चाहिए। अगर आप इसे सिर्फ एक सकारात्मक शुरुआत के रूप में देखते हैं तो ये आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन अगर आप इसे चमत्कार समझकर सब कुछ उसी पर छोड़ देंगे तो निराशा ही हाथ लगेगी।